नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल MSH क्लासेस आपको लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको झारखंड से रिलेटेड हर एक वैकेंसी के लिए, चाहे वह झारखंड सचिवालय का हो या उत्पाद सिपाही का हो या जेटेट वगैरह जेटेट हो या राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव या झारखंड दरोगा, ये जितने तरह के भी एग्ज़ाम झारखंड से रिलेटेड होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों इन सारे एग्ज़ामों में आपको नागपुरी लैंग्वेज पढ़ना है और नागपुरी लैंग्वेज का बेहतरीन क्लास हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और MSH क्लासेस के द्वारा अभी हाल ही में झारखंड सचिवालय के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, तो इसमें आप ज़रूर जुड़े। क्योंकि दोस्तों आप कितनों भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, तो आपका तैयारी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो अपनी तैयारी को आंकने के लिए आपको हर हाल में टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में इनरोल करा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड में कल का जो लेक्चर है दोस्तों, उसी लेक्चर के आगे आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। अंगना का एक महत्वपूर्ण कहानी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यह कहानी है दोस्तों तिरिया चरित्र। और तिरिया चरित्र कहानी में हम लोग कल के लेक्चर में क्या देखे थे कि तिरिया चरित्र में होता है कि एक राजा होता है, उसका एक बेटा होता है, वह बहुत विद्वान होता है, दुनिया का सारा विद्या को वह सीख लेता है, लेकिन एक विद्या जो है तिरिया चरित्र का, वह विद्या को वह नहीं सीख पाता है। और रानी के द्वारा, अपनी राजकुमारी के द्वारा वह बात कहने के उपरांत वह उस विद्या को सीखने के लिए निकलता है। और इसी दौरान वह एक घर के पिछवाड़े के तरफ जब रुकता है तो देखता है कि उसका जो हस्बैंड होता है उस घर का, तो वहाँ पे वह रात को 3 महीना के लिए वह परदेश चला जाता है अपना सारो सामान लाने के लिए। और इसी दौरान जो उसकी बीवी, उसकी पत्नी जो होती है, वह किसी साधु के प्रेम में पड़ के और इस तरह प्रेम में पागल हो जाती है। तो इसी को दोस्तों यहाँ पे तिरिया अर्थात लड़की होता है दोस्तों, तो यहाँ पे वही तिरिया जो है, तो यहाँ जो साधु के प्रेम में वह पड़ के क्या होता है कि अपने पति को जो परदेश से अभी अभी लौटा था, उसका सर काटने से भी वह गुरेज नहीं करती है। तो इसी दौरान वह अपने पति का सर भी काट देती है, और सर काटने के बाद अब उसे साधु के द्वारा भी जब लताड़ा जाता है, उसे साधु के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो वह फिर घर आने के उपरांत जब उसके पति का जो चिता जलता है उसी में वह सती हो जाती है। और सती होने के दौरान इसे छिप छिप के राजकुमार के द्वारा देखा जाता है, और राजकुमार को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। और वह जब इस मामले में वह उसी सौवाइन से पूछता है, तो सौवाइन के द्वारा कही जाती है कि यह बात जो है मैं आपको पूरी तरह से नहीं बताऊंगा। ई तो ऊ का जो आंसर है वो इसका आपको मतलब मेरी बहन के द्वारा आपको बताया जाएगा। और मेरी बहन वो है जो कि एक सूखा हुआ पोखर जो है, सूखा हुआ तालाब है, वहाँ से पानी भरती है, और बाकी कोई एड्रेस उसको नहीं बताया गया। अब वह राजकुमार जो है उसके खोज में, जो सूखा हुआ तालाब में कौन सी औरत पानी भरती है, उसके खोज में वह दिन रात घूमता है। और 3 महीने के बाद जाके उसे उस सूखा हुआ तालाब में पानी भरते हुए एक औरत दिखती है, तब जाके वह उससे इसके बारे में पूछता है। तो यहाँ तक हम लोग कहानी देख चुके हैं। अब हम लोग आज के इस सेकेंड लेक्चर में इससे आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे का कहानी स्टार्ट करते हैं। से जानब 3 महीना ले हम तमाम मुल्क में घूम घूम के राउरे के खोजा थी। और यहाँ पे इस राजकुमार के द्वारा कहा जाता है कि जब आपकी बहन जब सती हो रही थी उस वक्त मुझे बताई थी कि मेरी बहन जो है उसका मतलब आपको बता सकती है, तो इसीलिए मैं आपको 3 महीने से खोज रहा था पूरे मुल्क में घूम घूम के, और आज जाके आप मिली हैं। भाई की आज राउर से भेंट हो गेलक, और आज मेरा भाग्य साथ दिया कि आज आपके साथ मेरी मुलाकात हो जाती है। से बताइए देव कि ई तो ऊ का कहे कर राउर बहिन कर
का मतलब रहे। और वह पूछ लेता है राजकुमार उसकी बहन से अर्थात पनिहारिन से, आप बता दीजिए ई तो ऊ का जो आपकी बहन बोली थी उसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। पनिहारिन जवाब देलक, मोय राउरे के उकर मतलब तो बताए देबू, मगर इकर पहले एक काम करो, मोय जे फूल फेंक लो और ऊ एखन हुआ पानी में जे फूल उपलल रहला है से के मोर ले लाइन देव। और यहाँ पनिहारिन के द्वारा कहा जाता है कि मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा, इसका मतलब बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। अब वह काम ये है कि अभी मैं जो फूल को फेंका हूँ इस डांड पे और जिसके द्वारा यह तालाब बना है, उस फूल जो अभी पानी के ऊपर में उपला हुआ है अर्थात पानी के ऊपर में है, उस फूल को आप पकड़ के मुझे ला दीजिए, तभी मैं आपको इस ई तो ऊ का मतलब बता दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। राजा बेटा तुरते पानी में हेलक और पौड़ते पौड़ते फूल के लाने जा थे, मगर जैसे वो नजीक आवेला कि फूल आगे आगे पोखर माज बढ़ जाएला। और यहाँ पे राजा बेटा इस बात को सुनने के बाद अर्थात राजकुमार वह पानी में हिल जाता है अर्थात पानी में घुस जाता है और वह तैरते तैरते पौड़ते का अर्थ होता है दोस्तों तैरते तैरते, और वह तैरते तैरते फूल को लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह फूल के करीब पहुंचता है तो फूल आगे बढ़ जाता है और इसी दौरान वह फूल आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से पोखर के माझबट अर्थात पोखर के बीच में पहुंच जाता है। माझ का अर्थ होता है दोस्तों बीच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तेव राजा बेटा हायर नहीं माने और पाछे पाछे पहुंचते जाए, और इस दौरान जब वह फूल आगे बढ़ता है फिर भी जो राजकुमार होता है वह हार नहीं मानता है और वह उस फूल के पीछे पीछे तैरते हुए जाने लगता है। पोखरा माझ में जाए के फूल ठहरलक, और यहाँ जो फूल जो है वह पोखर के बीच में तालाब के बीच में जाके वह फूल ठहर जाता है और राजा बेटाओं उके पहुँचालक और राजा बेटा जो है अर्थात राजकुमार जो है वह उस फूल के पास पहुँच जाता है। अब जैसे ऊ फूल के धरे खोजत रहे कि ऊ फूल तो टपकलक और राजा बेटाओ ओकर पाछे इसन डूबलक कि पताल पूरे में पहुँच गेलक। और यहाँ पे जैसे ही वह बीच में पहुँच जाता है फूल रुकता है और राजकुमार भी उसके पास पहुँच जाता है, और जैसे ही राजकुमार उस फूल को पकड़ना खोजता है लेकिन वह फूल क्या होता है टपकता है अर्थात वह टप्पा खाता है, और टप्पा खाता है इस तरह से टप्पा खाता है कि उसमें राजकुमार डूब जाता है और राजकुमार उस तालाब में डूबने के बाद सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। दोस्तों यह कहानी है, इसको बिल्कुल भी आप लोग एकदम दिल से नहीं लगाइएगा। यह कहानी है, ये इंटरेस्टिंग है, इसे बस आप लोग मनोरंजन के लिए सुनिएगा। नहीं तो कोई पूछेगा कि आप लोग बोलने लगिएगा या कोई बोलने लगते हैं कि आखिर पाताल लोक कैसे पहुंच जाएगा, नीचे डूबा है तो वह ऊपर कैसे पहुंच सकता है। तो यह ऐसा कहानी में बताया गया है, तो कहानी के माध्यम से ही इसे समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राजकुमार पानी में डूबने के बाद पोखर में डूबने के बाद पाताल लोक में पहुंच जाता है। आगे देखते हैं। पातालपुर में 7 अप्सरा बहिन मन रहत रहे, ऊ मन लाई एक कंचन कर गढ़ बनल रहे। गढ़ में 7 बहिन कर रहे कर जुदा जुदा कोठरी रहे। और पातालपुर में जब यह पहुंचता है राजकुमार, तो उसी पातालपुर में 7 बहन लोग जो रहती है अप्सरा की, अप्सरा मतलब परी होता है, और परी लोग 7 बहन लोग वहां रहती है, और उन लोगों के लिए एक कंचनगढ़ अर्थात कंचन का किला बना हुआ होता है, और उस किला में 7 बहन के लिए अलग अलग जुदा जुदा जो बोल रहा है तो इसका मतलब कि अलग अलग सबका कोठरी अर्थात रूम बना हुआ रहता है। राजकुमार गढ़ देख के हैकट रह गेलक, तलेक ऊ कहलक कोनो होक आइ ही अब हम इकर भीतर जाय के देखिए लेब कि ई कैसन आहे और इकर में के रहेला। और जब यहाँ पे राजकुमार जो होता है वह देखता है ऐसा गढ़ को तो वह पूरी तरह से अचंभित हो जाता है, लेकिन वह मन ही मन कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब मैं इसके अंदर जरूर जाऊँगा, अब जो भी होगा इसे मैं देखूँगा कि आखिर इसमें कौन लोग रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा भेलक कि जे घड़ी राजकुमार भीतर भीतर ढुकलक से घड़ी अप्सरा मन अपन रोज कर आदत नियर दूर दूर फूल खोजे जाए रहे। और यहाँ पे अच्छा होता है कि जब राजकुमार उस गढ़ के अंदर जाता है, लेकिन उस दौरान जो रानी लोग होती है उन लोग का आदत होता है, जो अप्सरा लोग होती है उन लोग का आदत होता है कि वह लोग हमेशा फूल के खोज में निकल जाती है सातों बहन। तो इसी दौरान वह राजकुमार जो है उस गढ़ के अंदर घुसता है, तो यहाँ पे वह फूल खोजने वह लोग चली गई होती है, तो चारों तरफ से वह खाली रहता है। राजकुमार के रोकैया टोकैया नहीं से वो अप्सरा मनक कोठरी मन में बुल बुल के सब कुछ देखे लागलक। और यहाँ पे जब राजकुमार अंदर जाता है तो उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि अप्सरा लोग तो फूल खोजने के लिए निकल जाती है, और अप्सरा जितने भी अप्सरा बहन लोग हैं सातों बहन, उन लोगों के रूम तक वह घुस घुस के देखने लगता है राजकुमार। सब कोठरी सोना हीरा और मोती कर साज सामान से झबराल। और यहाँ पे जब राजकुमार देखता है तो इन सातों बहनों का जो रूम होता है, वह कमरा होता है, वह कमरा हीरा मोती और सोना से पूरी तरह से साजो सामान से लदा हुआ होता है। आगे देखते हैं, सुंदर सुंदर मेज चौकी और पलंग एक बट खाए कर चीज मन मौजूद। और यहाँ पे उस रूम में दोस्तों सुंदर सुंदर मेज और चौकी और पलंग वगैरह होता है, और उसी रूम के एक किनारे में अर्थात एक तरफ खाने का चीज मौजूद होता है। अब आगे देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। छोटकी अप्सरा कर कोठरी पहुँचत ले राजकुमार बहुत थक जाए रहे, और उके भूखो लागत रहे से उ मने मन ठाइन के कहलक कोनो हो हम हिया सुस्ताए ले। अब यहाँ पे सातों बहन का रूम के अंदर जाते जाते राजकुमार थक जाता है। जब छोटी अप्सरा अर्थात छोटी अप्सरा बहन जो होती है उसके यहाँ पहुँचता है, तब तक राजकुमार बहुत ही थक जाता है। इसलिए वह अपने मन ही मन ठान लेता है कि अब कुछ भी हो जाएगा, मैं यहीं पे थोड़ा देर के लिए आराम करूँगा। ठीक है, आगे देखिए। से उ एक चौकी ऊपरे बैठ गेलक, और सामने खाक चीज मन के देख के कहलक जे होय से होबे करी, अब हम अपन भूख मिटा ले। और यहाँ पे जब वह चौकी पे बैठता है अर्थात पलंग पे बैठता है, तो बैठने के बाद वह कहता है कि अब सामने वहाँ खाने का चीज़ भी रखा हुआ उसे दिख जाता है। तो उसे देखने के बाद कहता है अब जो होना होगा वह होगा ही, अब मैं अपना भूख भी मिटा लूँगा। और आगे देखिए उसके बाद क्या होता है, और इसी दौरान वह वहाँ पे रखा हुआ सारे सामान को खा जाता है। ई कह के वो अप्सरा कर खाक चीज मन के पेट भर खालक। तल एक सुंदर लुदुम पलंग देख के ऊ कहलक अब ई पलंग ऊपर तनिक आरामो कर लेक चाहे, पाछे जे होय से देखल जाए। और यहाँ पे दोस्तों वह जो खाना का सामान रखा हुआ होता है उन सभी को खाता है, पेट भर के खाता है। और जो लुदुम अर्थात जो एकदम मखमली जो बिस्तर लगा हुआ था, एकदम आरामदायक जो बिस्तर लगा हुआ था पलंग पे, वहीं पे वह उसे देख के कहता है अब कुछ भी हो मैं इस पलंग पे थोड़ा देर आराम करूँगा, आगे जो होगा उसे देख लिया जाएगा। ईसन कह के वो पलंग ऊपर सुतलक और निंदाए गेलक। हुने ओहे खन तो अप्सराओं मन पहुँच गेलै। और इसी दौरान वह पलंग पे जैसे ही लेटता है आराम करने के लिए, और वह सो के वहाँ उसे नींद आ जाती है। और उसी दौरान जो अप्सरा लोग जो फूल के खोज के लिए निकली थी, वे लोग वापस अपने महल अर्थात अपने रूम तक आ जाती है, और अपन कोठरी में ढुकलै। छोटकी अप्सरा के बहुत भूख लाग रहे उ जाए के देखे तो उकर सब खाक चीज मन नदारद। अब यहाँ पे जब वो छोटकी अप्सरा जो होती है वह भी अपनी रूम पहुँचती है, और अपना रूम पहुँचने के बाद वह देखती है तो अपने कोठरी के अंदर जाती है, तो वह देखती है कि उसे जब भूख भी लगा हुआ होता है, तो इसलिए वह अपना खाने के सामान को देखती है, तो देखती है कि मेरा जो खाने का सामान है वह सारा का सारा ख़त्म है, नदारद है, अर्थात सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। अब आगे देखिए उसके बाद फिर क्या होता है। खाली जूठा थारा प्याला मना है, ऊ हिने हुने देख फिरत है, ऊ पलंग बट नजर फेरलक
तो देखे कि राजकुमार सुइत के नींद में पड़ला है। और वह जब खाने का सामान उसका ख़त्म हो जाता है और वह देखती है तो सिर्फ जूठा बर्तन वहाँ पड़ा हुआ है। वह इधर उधर नज़र फेरने लगती है तो वह देखती है, नज़र फेरते फेरते तो जब पलंग की तरफ उसकी नज़र जाती है तो देखती है कि उस पलंग के ऊपर में एक राजकुमार सोया हुआ है और पूरी तरह से वह नींद में पड़ा हुआ है। उके बड़ा अजब बुझालक मगर चुप रहलक। राजकुमार का सुंदर रंग रूप देख के वो रिझलक और उकर मन मोहा गेलक। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब वह देखती है पलंग के ऊपर तो पलंग के तरफ राजकुमार सो के जो नींद में था उसे देख के वह देखती है तो उसे अजब लगता है, लेकिन फिर भी वह चुप रहती है। क्यों चुप रहती है? क्योंकि राजकुमार का जो रंग रूप था बहुत ही सुंदर था। उस रंग रूप के सुंदर रंग रूप को देखने के बाद राजकुमारी जो होती है, छोटी अप्सरा जो होती है, वह मन ही मन खुश होती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह अप्सरा भी जो है वह गैर मर्द के तिरिया में प्यार में पड़ जाती है, प्रेम में पड़ जाती है। इसी तरह सौआइन भी साधु के प्रेम में पड़ के अपने पति को मार देती है। सेहे खन राजा बेटा जागलक, से खन अप्सरा ठो मुस्कुराए के उके कहलक राउरे मोर गोतिया है की। और ऐसा ही जब वह देखने लगती है, खुश होने लगती है, उसी दौरान राजकुमार का नींद खुल जाता है और राजकुमारी जो अप्सरा होती है उसे देख के मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि राउर मोर गोतिया है की, अर्थात राउर जो है, आप जो है वह मेरे आज से पड़ोसी हो गया, आज से आप मेरे सहियारे बन गए हैं। राउरे बेस कर ली कि मोर कोठरी में आली और आप अच्छा किए कि आप मेरे ही कमरे में आए। मगर राउरे के हियाँ लुक के रहे खोई, मोर बहिन मन जानबै होले राउरे के जियत नी छोड़बै। राउरे ऊ पर्दा में लुक रहब, मोय बोलाबू तब जाके हुआ से निकलब। और यहाँ पे उसकी वह जो अप्सरा है वह कह रही है कि आप ठीक किए जो मेरे रूम में आए, मगर आपको यहाँ छिप के रहना होगा, क्योंकि अगर मेरी बहन लोग को आपके बारे में पता चलेगा तो वो उसे आप लोगों उन लोगों के द्वारा आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आप इस पर्दा के पीछे छिपा हुआ रहिएगा और जब मैं बुलाऊंगी तभी आप वहाँ से बाहर निकल के आइएगा। किसको कह रही है अप्सरा? तो राजकुमार को कह रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजाओ बेटा उस सुंदरी अप्सरा के देख के रीझ गेलक और कहलक हम राउर दया कर धैन माना थी और राउरे जैसन कहब हम तैसन करब। और राजा जो राजकुमार जो होता है वह भी उस अप्सरा के सुंदरी को, उसकी खूबसूरती को देख के वह भी बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं आपका धन्य मानता हूँ कि आप मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे रहे हैं। आप जैसा कहिएगा मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह भी जो राजकुमार है वह भी अप्सरा के प्रेम में अब पड़ चुका है। अप्सरा ठो कहलक हम सातों बहन रोज दिन दूर दूर तक फूल खोजे जाइला, से घड़ी राउरे कोठरी से निकल के हिने हुने घूमे फिरे पारी ला। और यहाँ पे अप्सरा के द्वारा एक बात चिताया जा रहा है कि हम लोग सातों बहन हर एक दिन दूर दूर तक फूल के खोज में निकल जाते हैं, उसी दौरान आप यहाँ पे रूम से निकल के इधर उधर घूम फिर सकते हैं। एक ई बात बेस जान राखू कि राउरे पूरब पश्चिम और उत्तर बट तो जायक पारी ला, मगर दक्षिण बट कभी ना जाप। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे राजकुमारी अप्सरा के द्वारा राजकुमार को एक बात चिताया जा रहा है कि एक बात आप पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए कि आप जो है घूमने के दौरान पूरब जा सकते हैं, पश्चिम दिशा में जा सकते हैं, उत्तर दिशा में जा सकते हैं, लेकिन दक्षिण के दिशा में आप कभी भी मत जाइएगा। इसी तरह दोस्तों, हम लोग बनहरिणी का बेटा जो कहानी पढ़े थे उसमें भी हम लोग देखे थे कि उसमें भी वनहरणी जो हरनी होती है वह अपनी बेटा को क्या बोलती है कि तुम बेटा भीख मांगने के लिए पूरब की तरफ जाओ, पश्चिम की तरफ जाओ, उत्तर की तरफ जाओ, लेकिन तुम दक्षिण की तरफ मत जाओ। का अर्थात नागपुरी में जितने भी कहानी आता है अधिकतर में यही सब कॉपी होता है। तो यहाँ पे भी दक्षिण के तरफ जाने की मनाही होता है। और वहाँ पे भी दोस्तों हम लोग एक कहानी देखे थे, उसमें भी हम लोग देखे थे कि
यहाँ छोटकी बहुरिया एक कहानी देखे थे, उसमें भी देखे थे कि यहाँ पे 7 ठो क्या था, भाई लोग था। यहाँ पे देखिए 7 अप्सरा बहन लोग थी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ कॉमन होता है, इन सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ किधर जाने को मना किया गया, दक्षिण के दिशा में जाने से मना किया गया है। आगे देखते हैं। राजकुमार कहलक, बेस हम ई बात के याद राखब से ऊ अप्सरा कर कोठरिये में खौब सुख से रहक लागलक। दोसर दिन जेखन अप्सरा मन अपन इच्छा नियर हिने उन्हें फूल लाने गेला तो राजकुमार कोठरी से निकललक और बुलेक लागलक। और यहाँ पे राजकुमार के द्वारा कहा जाता है कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। और इसी दौरान जब अप्सरा लोग दूसरे दिन फूल के खुजाड़ में निकलते हैं, फूल खोजने के लिए जाते हैं, उसी दौरान राजकुमार जो है वह रूम से निकल के और घूमने निकल जाता है। और घूमते घूमते वह किस दिशा में पहली बार जाता है उसे आगे देखते हैं। बुलते टहलते पूरब बढ़ गेलक तो एक भंडार घर के देखलक। और सर्वप्रथम वह भूलने के लिए अर्थात घूमने टहलने के लिए राजकुमार उस कोठरी से निकलता है तो सर्वप्रथम वह पूर्व दिशा में जाता है। और पूर्व दिशा में जाने के उपरांत वह क्या देखता है, तो वह भंडार घर देखता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात स्टोर रूम उसे नजर आता है। इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बन सकता है। ऊ ढुकबे करलक और देखा थे तो हुआ अन धन कर छटकाए केकर में चाउर, केकर में दाल, केकर में उड़ीद, केकर में राहर, केकर में सुरगुजा, केकर में लोटनी, रकम कर 12 बिरही धरल आहे। और यहाँ पे जब से ही वह भंडार का घर देखता है और वह उस भंडार घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वह घर जो है वह पूरी तरह से अन्न धन से भरा हुआ है, अर्थात अनाज से भरा हुआ है। और छटकाए अर्थात दोस्तों पहले अनाज को रखने का एक साधन होता था जिसे छटका कहा जाता था। अगर आप लोग भी कोई ग्रामीण इलाके से होंगे तो छटका का मतलब अवश्य जानते होंगे, क्योंकि पहले छोटा इस तरह का बोरी नहीं होता था, इसलिए लोग बहुत सारे बोरियों को सीके या फिर बांस का एक छटका बनाया जाता था और उसी में अन्न को रखा जाता था। तो वहाँ देखता है वह जाके छटका में तो कहीं पे चावल रखा हुआ है, कहीं दाल रखा हुआ है, तो कहीं उड़द का दाल है, तो कहीं राहर का दाल है, तो कहीं सुरगुज्जा रखा हुआ है, तो कहीं लोटनी अर्थात सरसों रखा हुआ है। तो वह देखता है तो यह रकम का सारो सामान भरा हुआ है उस भंडार घर में। चलिए आगे देखते हैं। सब देख ताक के मने रह गेलक और वह इन सारी सामानों को देख के वह मन ही मन रह लेता है। अब देखिए आगे फिर दूसरे दिन क्या होता है। दोसर दिन अप्सरा मन समय सिरे फूल खोजे के निकलल है तो राजकुमार पश्चिम बट चललक। ऊ एक जगह बड़का ईसन घेरा देखलक जेकर भीतरे बड़े सैकड़ों गाय भैंस मन बांधल आहे। और दूसरे दिन जो राजकुमार होता है, जैसे ही अप्सरा लोग फूल खोजने के लिए निकलती है तो उसके बाद राजकुमार कोठरी से निकलता है और घूमने के लिए वह पश्चिम दिशा की ओर रुख करता है। और वह देखता है कि बहुत बड़ा एक घेरा अर्थात एक बाउंड्री दिखाई देता है। तो उस बाउंड्री के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ सैकड़ों गाय भैंस बंधा हुआ नजर आता है उसे। तीसर दिन वो उत्तर बट चललक तो देखा थे कि एक बड़का घोड़सार में रकम कर घोड़ा बांधल हिनहिना थे। और तीसरे दिन दोस्तों जब रानी लोग निकलती है उस दौरान राजकुमार वहाँ उस कोठरी से निकलता है घूमने के लिए। तो वह तीसरे दिन उत्तर की दिशा की ओर रुख करता है और देखता है तो एक अस्तबल उसे नजर आता है। घोड़सार अर्थात दोस्तों यहाँ अस्तबल को कहा जाता है, ठीक है, नागपुरी में अस्तबल को घोड़सार कहा जाता है। तो वहाँ देखता है कि बहुत ही किस्म का वहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है जो अपनी हिनहिनाहट से गूंज रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऊ ई सब देख ताक के बड़ा ताजुब मानलक और यह सब देखने के बाद उसे बहुत ही ताजुब होता है राजकुमार को। अब चौथा दिन ऊ सोचे कि आज हम कने जाए अप्सरा चेताए दे है कि दक्षिण बटे कधी नी जाब।
और यहाँ पे वह सोच रहा है कि आखिर चौथा दिन हम घूमने के लिए किस दिशा में जाएं, क्योंकि चौथा दिन का जो मामला है कि दक्षिण के दिशा और दक्षिण के दिशा की तरफ जो अप्सरा है वह उसे चेतावनी दी है कि इस दिशा में आप कभी भी घूमने नहीं जाइएगा। से हम हुने कैसे जाओ, मगर हुने कोनो अजगुत अद्भुत बात होय। अब तब तो ऊ हमके हुने जायक बरज है। से जे होय से हो हम उधर जाके देखबे करब। और यहाँ पे राजा राजकुमार के द्वारा कहा जाता है कि जरूर दक्षिण के दिशा में कोई अद्भुत या अद्भुत चीज़ होगा। इसी कारण से राजकुमार अप्सरा जो है वह मुझे उधर जाने से मना की है। लेकिन कुछ भी हो जाए हम उधर अब जाएंगे और उधर आखिर देखेंगे कि आखिर क्या है। अब जो भी होगा उसे हम सह लेंगे, लेकिन उधर जाके ही रहेंगे। ऊ एखन फूल लाने जाए है से हमर गेल के का जानी। और यहाँ पे राजकुमार सोच रहा है कि हम अगर दक्षिण के दिशा की तरफ चले भी जाएंगे तो राजकुमारी तो अभी फूल लेने गई है, तो उसे क्या पता चलेगा कि हम जो है कि दक्षिण की दिशा की तरफ गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईसन सोच के ऊ दक्षिण बट बुलेक निकललक। वो थोड़े ही दूर जाके एक बड़का खुला घर ठीन पहुँचलक तो देखा थे कि बड़े जबर कई हाथी मन सोना कर सिकरी मन में बांधल है। और वह जैसे ही राजकुमार जो है दक्षिण की तरफ घूमने के लिए निकलता है तो थोड़ा ही दूर जाता है तो उसे एक बड़ा खुला हुआ घर दिखाई देता है। और उसके पास वह पहुंचता है तो देखता है कि बड़ा जबर अर्थात बहुत बड़ा कई हाथी वहाँ पे सोने की सकड़ी में अर्थात सोने की जंजीर में बंधा हुआ उसे दिखाई देता है। उके बड़ा अचंभा भेलक और ऊ मन के बेस्तर देखे के लाए नचकालक। और उसे हाथी लोग को सोने की जंजीर पे बंधा हुआ देख के बहुत ही अचंभित होते हैं और उसे वह अच्छे तरीके से देखने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। अब करीब पहुंचने के बाद फिर आगे क्या होता है देखिए। मगर उकर नचकाते एक बड़का हाथी जे उके सोड़ में उठाए के और किदराए के ईसन फेंकलक कि राजा बेटा ओहे पोखर टाड़ कर बड़ फेड़े ढन मनाए के गिरलक। और यहाँ जैसे ही वह उस हाथी के करीब पहुँचता है, नजकार अर्थात उस हाथी के करीब पहुँचता है, तो वहाँ से एक बड़ा हाथी जो होता है वह उसे अपनी सोड़ पे उठा लेता है और उसे घुमा के, किदराए के अर्थ होता है दोस्तों घुमा के, और वह अपने सोड़ पे उठा के उसे घुमा के ऐसा फेंकता है कि जो राजा बेटा होता है अर्थात राजकुमार होता है वही उस पोखर का जो डांड होता है जिसको फूल फेंकने के बाद जो पोखर में बदल जाता है, वही डांड का जो बरगद का जो पेड़ होता है उसी के पास वह ढन बना के गिर पड़ता है। अब ऊ पछताएक और बिलाप करेक लागलक, हाय रे हम का करेक दक्षिण बटे गेली, अब हम अपन प्यारी अप्सरा ठीन कैसे पहुँचूँ। और यहाँ पे जैसे ही वह पोखर टांड के पास पहुँचता है तो वह बहुत ही अफसोस करने लगता है, पछताने लगता है, बिलाप करने लगता है कि आखिर क्यों मैं दक्षिण के तरफ गया। अब वह मैं अपनी अप्सरा जो प्यारी मेरी अप्सरा थी जिसके प्यार में वह पड़ चुका था, अब मैं उस प्यारी अप्सरा के पास कैसे पहुँच पाऊँगा। आगे देखते हैं। 4 दिन और रात हम कतना सुख से रहली उकर सय कतना गीत गोविंद रीझ रंग करली, से अब कहाँ मिली ऊ प्यारी अप्सरा बिगुर हम अब जिएक नी पारबू। और यहाँ पे उस राजकुमार के द्वारा विलाप करते हुए कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे उस अप्सरा के साथ 4 दिन और रात कितना सुख और चैन के साथ रहे, उसके साथ कितना गीत गाए, कितना रीझ रंग किए, अब वह अप्सरा मुझे कहाँ मिलेगी, अब मैं इस प्यारी अप्सरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकूँगा। ईसन कह के और मन मार के वो बैस गेलक और सोच के कांदेक लागलक। और ऐसा ही वह सोच के और वह वहीं पे बैठ जाता है, बैस गेलक अर्थात बैठ जाता है और वह अपने मन को मार के यही सोचने लगता है और यही सोच के वह रोने चिल्लाने लगता है। ओहे खन सुखल पोखरा कर पनिहारिन पानी भरे कालक और राजा बेटा के कांदे देख के पूछलक, राउरे के का दुख भेलक जे राउरे ईसन काइंद रहल आही।
और यहाँ पे जैसे ही वह रोने लगता है तो उसी दौरान वह पनिहारिन जो है उसी सूखा हुआ टाड़ पे पानी भरने के लिए आती है और फूल फेंकने के बाद वह पोखर में तब्दील हो जाता है वह टाड़। तो वहाँ पे वो आती है और राजा बेटा को रोते हुए देख के पूछती है कि आखिर आपको क्या दुख हुआ, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप इस तरह से रो गा रहे हैं। दिल खोल के सब बताओ और मोय राउर दुख के दूर करे कर उपाय करबू। आप दिल खोल के जो भी हुआ वह सब बता दीजिए, मैं आपका दुख तकलीफ को दूर करने का उपाय करूंगी। ऐसा पनिहारिन के द्वारा कही जाती है। अब आगे देखते हैं। राजकुमार कहलक, जहाँ जाए रही तहाँ हमके पहुँचाए देव, नी तो अब हमर प्राण नी बाँची। और राजकुमार के द्वारा वही पनिहारिन को कहा जाता है कि हम जहाँ भी गए थे वहीं हमें फिर से पहुँचा दीजिए, नहीं तो अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। पनिहारिन पूछलक, हुआ का बात भेलक जे हुआ घूर लाए अपन प्राण के हट दे थी। और यहाँ पे फिर से पनिहारिन पूछती है कि आखिर वहाँ क्या बात होता है जो वहाँ पे घूरने के लिए, वहाँ पे फिर से जाने के लिए आप अपने प्राण को हार देने की बात तक कर रहे हैं, अर्थात अपनी प्राण को गवा देने, हट देने, अर्थात अपनी प्राण को निछावर कर देने, गवा देने तक की बात आप कर रहे हैं। आखिर वहाँ पे ऐसा क्या बात होता है। तब राजकुमार जतना होलक गेलक सब के बताए देलक। पनिहारिन उकर मनक बात के समझलक और कहलक, जाओ घर घुरू और अपन बेटा के हियाँ लाइन के पूज देव। और यहाँ पे जब राजकुमार के द्वारा वहाँ पे जो हाल होता है उसे पनिहारिन को बता दिया जाता है, तब पनिहारिन उसकी बात को सुनती है और पूरी तरह से वह समझ जाती है। उसके बाद पनिहारिन कहती है कि आप घर जाइए और अपना बेटा को यहाँ पे ला के पूज दीजिए, अर्थात अपनी बेटा का यहाँ पे बलि दे दीजिए, तभी मैं क्या करूँगा उसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पनिहारिन के द्वारा कहा जाता है राजकुमार को, आप घर जाइए और अपना बेटा को ला के यहाँ पे अपना बेटा का बलि दे दीजिए। पूज देव अर्थात अपनी बेटा का यहाँ पे बलि दे देना। ठीक है, तब मोय एक उपाय करे पारबू और रावरे उ उपाय नियर करब तबे जाए के पतालपुर जाए और वो अप्सरा के बियाह करे पारब, दोसर और उपाय नखे। और यहाँ पे अगर आप अपने बेटा का यहाँ पे लाके बलि दे देते हैं तभी मैं आप कुछ उपाय कर पाऊँगा। और रावरे उपाय नियर करब तबे जाए के, और जब आप यह उपाय कीजिएगा तभी फिर से आप पतालपुर पहुँच पाइएगा और उस अप्सरा से आप अर्थात विवाह कर पाइएगा, और अन्यथा दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। आगे देखते हैं। राजकुमार तुरते घोड़ा ऊपर फलंग गलक और घर बटे दौड़ालक। और राजकुमार जो इस बात को सुनता है तो वह तुरंत ही दौड़ के घोड़ा के ऊपर चढ़ता है और घर के तरफ चला जाता है। वो राजकुमारी और बेटा हार के खुशहाली पालक और कहलक, हमर काम नजहो बनेला, मगर हमर मन विदेश में रह के और इतना दिन तोहरे ले बिछुड़ के घबरात रहे। और यहाँ पे राजकुमार के द्वारा अब यहाँ पे झूठ बोलने का शुरू हो जाता है। और राजकुमार यहाँ पे घर लौटने के बाद अपनी राजकुमारी और बेटा को देखता है तो वह खुश दिखाई नजर आता है। तो यहाँ पे उसके बाद वह राजकुमार कहता है कि मेरा काम अभी थोड़ा सा बना नहीं है, लेकिन इतना दिन मैं विदेश में रह गया आप लोगों से बिछड़ के, इसलिए आप लोगों को देखने के लिए आ गया हूँ। से तोहरे देखे घुरली, और यहाँ पे मतलब तुमको आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ फिर से लौट के आया हूँ, मगर वो विद्या के सीखल बिगुर हमके चैन नहीं। और हम जब तक उस विद्या को सीख नहीं लेंगे, और साथ कौन विद्या को, तो तिरिया चरित्र का जो विद्या है उसको जब तक मैं नहीं सीख लेता तब तक मुझे चैन नहीं। ए रानी, हमके और एक धव जाए कर छुट्टी दे देव। और अपनी राजकुमारी को वह फिर से आज्ञा मांगता है कि मुझे एक बार और वहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए। ईसन बुझा थे कि अब की हम उ विद्या के सीखबे करब, और एक बात बेटा के हमर साथ जायक देव उ दुनिया के देख आवी और
और कुछ बुधियो पावी उ दुनिया के देख रही होल पाछे बुधगर राजा होई। और यहाँ पे राजकुमार के द्वारा कहा जाता है कि अगर मैं जाऊँगा तो वह उस विद्या को अर्थात त्रियाचरित को जरूर सीख जाऊँगा, लेकिन एक बात यह है कि मुझे अपने साथ अपने बेटा को भी ले जाने का इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि यह अभी अगर यह मेरे साथ चला जाता है तो यह पूरी दुनिया को देख लेगा और दुनिया को देखने के बाद कुछ विद्या भी हासिल कर लेगा और इसके बाद वह जब राजा होगा तो वह बहुत ही बुद्धिमान राजा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। राजकुमारी जवाब देलक, बेसे कहत ही राउरे मगर मोर मन घबरा थे। राजकुमारी के द्वारा भी यह बात कही जाती है कि आप अच्छा बात कर रहे हैं लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुखिया छुआ है के अर्थात बहुत ही सुखिया छुआ अर्थात बहुत ही लाड प्यार से पला हुआ बच्चा है, उके बेहद कष्ट और तकलीफ होई, हिने हुने रौरे दुयो ले अलग होई के मोर का हालत होई। और उसको यह जो कि इतना सुखिया है, इतना लाड प्यार से पला है, यह आपके साथ विदेश में इधर उधर घूमने में उसे बहुत ही तकलीफ होगा और आप लोगों से बिछड़ के, मैं आप दोनों से बिछड़ के मेरा क्या हाल होगा यह आप समझ सकते हैं। राजकुमार कहलक, हमर रानी मत घबराओ, हम छुआ ऊपर कोनो तकलीफ नहीं पड़े देव और तोय बहुत अंदेशा ना कर, हमरे बाप बेटा तुरते घूर आवब। और यहाँ पे राजकुमार के द्वारा कहा जाता है रानी को कि रानी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम जो दोनों हम छुआ ऊपर जो मेरा बच्चा है बेटा है उसके ऊपर हम कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे और आप अंदेशा बिल्कुल भी मत कीजिए, थोड़े ही दिन में हम दोनों बाप बेटा वापस लौट आएंगे। आगे देखते हैं। राजकुमारी का करी उ कांद के बेटा हर के जायक देलक। और राजकुमारी इस बात से क्या करती, वह रो रो के लेकिन बेटा को जाने की इजाज़त दे देती है। उ मनक डहर में खाए लाए रकम कर चीज मोटरी में बांध देलक, तल एक दुयो बाप बेटा घोड़ा ऊपर चढ़ लाए और घोड़ा दौड़ाते चल लाए। और यहाँ पे रानी के द्वारा क्या की जाती है, राजकुमारी के द्वारा कि उन लोगों को जाने के लिए जो रास्ता डहर अर्थात रास्ते में उन लोगों का खाने के लिए जगह सब बहुत ही किस्म का पकवान बना देती है और उसे मोटरी में बांध के उन लोगों को दे देती है, दोनों बाप बेटा को। उसके बाद दोनों बाप बेटा घोड़ा के ऊपर चढ़ते हैं और घोड़ा दौड़ाते हुए वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दोपहर बेरा उमन ओहे बर गज तरे पहुँचल और राजकुमार बेटा हार के कहलक, बेटा हमरे हियाँ ठहर के कलवा कर लेब। और उसके बाद यह लोग घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते दोपहर के समय फिर से वही बरगद के पेड़ के पास पर पहुंच जाते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद राजकुमार के द्वारा कहा जाता है अपना बेटा को कि बेटा हम लोग यहीं पे ठहरेंगे, यहीं पे रुकेंगे और यहीं पे हम लोग दोपहर का भोजन करेंगे अर्थात कलवा करेंगे। कलवा दोस्तों दोपहर के भोजन को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उ मन घोड़ा से उतरल, घोड़ा के बर फेड़े खूट दिल और कलवा करे बैसल। कलवा कर के राजकुमार कहलक, बेटा बड़ा रौदा है, हमरे थाकियो जाही से हमरे हियाँ तनिक ढलन के आराम कर लेब। अब यहाँ पे राजकुमार के द्वारा फिर से क्या किया जाता है कि यहाँ पे वो घोड़ा से उतरने के बाद उस घोड़ा को जो होता है वहाँ पे उस बरगद के पेड़ में बांध दिया जाता है, खूट दिला अर्थात बांध दिया जाता है और वहीं पे दोपहर का भोजन करने के लिए बैठ जाता है। और बैठने के बाद कलवा करके अर्थात खाना दोपहर का भोजन करने के बाद राजकुमार अपना बेटा को कहता है कि बेटा अभी धूप बहुत ज़्यादा है, रौद अर्थात धूप को कहा जाता है, तो अभी बहुत ज़्यादा धूप है और हम लोग थोड़ा थक भी गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेंगे, थोड़ा लेट लेंगे और लेटने के बाद हम लोग थोड़ा आराम भी कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बेटा हार कहलक, हाँ बा मोह बहुत थक जाए हो से हमरे तनिक आराम करिए लेब। और बेटा के द्वारा भी यही बात कहा जाता है अपने बाबा को, अपने पिता को कि हाँ पिताजी हम भी बहुत थक गए हैं, थोड़ा देर यहाँ पे हम लोग आराम कर ही लेंगे। इतना कह के छुआ ठो ढल गलक और निंदाए गेलक। इतना ही बोलने के बाद छुआ जो होता है अर्थात जो बेटा होता है वह लेटता है और लेटने के बाद उसे नींद आ जाती है। राजकुमार के तो नींद कहाँ, पनिहारिन का डहर जोहेक लागलक
और राजकुमार को तो नींद कहाँ, क्योंकि राजकुमार अपना बेटा को यहाँ पे ठग के लाता है, उसे यहाँ पे काटने के लिए, यहाँ पे बलि देने के लिए, तो इसलिए उसे नींद नहीं आता है और वह अपना बेटा का नींद का इंतजार करता है। और उस बेटा का जब नींद आ जाता है, उस दौरान जैसे ही उस बेटा को नींद आता है, उसके बाद वह पनिहारिन का राह देखने लगता है। तनिक देरी में उके आवत देख के कूद उठलक और उकर ठीन जाके कहलक, देखू हम अपन बेटा के लाइन आही, अब कहू कि हम का करी से प्यारी अप्सरा ठीन हम पहुँचे पारी। और यहाँ पे वह जैसे ही देखता है थोड़ी देर के बाद, तो अप्सरा जो वो पनिहारिन जो होती है वह आने का दिखाई देता है। तो उसी के दौरान राजकुमार वहाँ पे कूद के उसके पास पहुँच जाता है और उस पनिहारिन को कहता है कि देखिए मैं अपना बेटा को यहाँ पे ले आया हूँ, अब बताइए मैं क्या करूँ जिससे मैं अपनी प्यारी अप्सरा के पास पहुँच सकूँ। आगे देखिए, पनिहारिन कहलक, बेस मगर राउर कटारी कहाँ। पनिहारिन के द्वारा यह बात कही जाती है कि अच्छा किए, अच्छी बात है, लेकिन आप कटारी कहाँ लाए हैं। राजकुमार जवाब देलक, ई तरवाई राहे कटारी कर का काम। राजकुमार के द्वारा जब पनिहारिन कहती है कटारी कहाँ है जिससे कि आप उसका गर्दन काटिएगा, लेकिन राजकुमार के द्वारा कहा जाता है कि आखिर कटारी का क्या काम है, मेरे पास तो तलवार है, इसी तलवार से हम काम चला लेंगे। पनिहारिन कहलक, बेस लगे अब अपन बेटा कर मूड़ काट के मुके धराए देव, तब मोय उपाय बताबू। और इसी दौरान पनिहारिन कहती है कि अच्छी बात है, अब जल्दी से अपना बेटा का सर काट के मुझे पकड़ा दीजिए, तभी मैं कुछ उपाय कर पाऊंगी। राजकुमार सुनत की तरवार खींचलक और बेटा हारक मूड़ काटे के लाए, उके उठाबो करलक कि पनिहारिन चट के तरवार के धरलक और कहलक, बस बस मोर बात सुन ले। और यहाँ राजकुमार के द्वारा वहाँ कहा जाता है कि जल्दी से आप उसका सर काट के मेरे हाथ में पकड़ा दीजिए। तब राजकुमार तुरंत अपनी तलवार को खींचता है और अपना बेटा का मूड़ काटने के लिए उसको उठाता है। उसी दौरान वह पनिहारिन दौड़ के उस तलवार को पकड़ लेती है और राजकुमार को कहती है कि थोड़ा देर रुक जाइए और मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। राजकुमार तरवार के राख देलक, पनिहारिन उके कहलक, सुनू राजा बेटा। और राजकुमार जो है वह तलवार जब पकड़ लेती है पनिहारिन, तो उसके बाद राजकुमार अपनी तलवार को रख लेता है और पनिहारिन उसे कहती है कि अब ध्यान से सुनिए राजा बेटा, अब क्या कह रही है उसको सुनिए आप लोग भी। मोर बहिन राउरे के कह रहे कि ई तो ऊ का तेकर अर्थ ई है के। अब यहाँ पे पनिहारिन के द्वारा बताया जा रहा है कि जो कि पनिहारिन की बहन अर्थात सौवाइन होती है, सौवाइन के द्वारा ई तो ऊ का जो बात बोला गया था इस राजकुमार को, तो उसका अर्थ अब बताती है जाके पनिहारिन। तो क्या बताती है उसको सुनिए उसका अर्थ। पर पुरुष चाहे पर तिरिया कर प्रेम में पड़ ले, सुध बुध हेराय जायला। अब ई तो का ऊ का अर्थ क्या बताती है कि पर पुरुष अर्थात दूसरे पुरुष या दूसरी गैर स्त्री या गैर पुरुष के प्रेम में पड़ने पे इंसान का जो शुद्ध और बुद्धि जो होता है वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात बुद्धि कम हो जाता है। ठीक है, और आदमी बेस बेकार के समझे नहीं पारेला, और जब उसका बुद्धि खत्म हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो वह अच्छा और बुरा को पहचानने का भी मादा खो देता है। देखू मोर बहन साधु कर प्रेम में पड़ के अपन पुरुष कर मुँह काट घलक। देखिए इस तरह से मेरी बहन जो है वह साधु के प्रेम में पड़ के अपना पुरुष अर्थात अपना पति का सर भी काट लेती है। तो इसी तरह आप भी और राव रहे अप्सरा कर प्रेम में ईसन माइत जाए है कि अपन जनाना के छोड़ राख ली, ई छुआ के ठाई कान ली और अपन बेटा तक कर मूड़ काटे के लाए तैयार भेली। और आप भी जो है जिस तरह से मेरी बहन साधु के प्रेम में पड़ी थी, उसी तरह आप भी अप्सरा के प्रेम में इस तरह से मात गए हैं, इस तरह से आप नशा में चूर हो गए हैं कि आप अपनी जनाना अर्थात अपनी पत्नी को वहीं पे छोड़ के आए हैं और अपना बेटा को यहाँ पे ठग के लाए हैं, और यहाँ तक कि अपना बेटा का सर काटने के भी तैयारी में आप जुट गए हैं। आप मोय अरथ खोल दे लो
राव रहे राव रहो तिरिया चरित्र बेस्तैर सीख ली होई। अब मैं इसका अर्थ आपको अच्छे तरीके से खोल के बता दिया हूँ। अब आप अच्छे तरीके से तिरिया चरित्र का जो विद्या है उसे सीख गए होंगे। से अप्सरा तप्सरा के भूल जाओ, अपन बेटा के लेके रानी ठिन घूर जाओ, और सुख से रहो ई तो ऊ का कर औरत आप समझली होई। राजकुमार कहलक हाँ हम समझ गेली। अब उसके बाद पनिहारिन के द्वारा कही जाती है यह बात कि अब आप अप्सरा तप्सरा का जो भी याद है आप उसे भूल जाइए और अपना बेटा को लेके अपनी रानी के पास वापस चली जाइए। और अब आप इस ई तो ऊ का अर्थ अब अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे चले जाइए अपनी रानी के पास। तब राजकुमार कहता है कि हाँ अब हम पूरी तरह से ई तो ऊ का अर्थ आप समझ गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का तिरिया चरित्र कहानी खत्म होता है। तो दोस्तों कल सुबह में मैं आप लोगों को इस तिरिया चरित्र से संबंधित प्रश्न उत्तर का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें। और दोस्तों अगर आप लोग को अभी तक जो पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा बन केवरा का पाठ हो चुका है, लोक साहित्य हो चुका है, लोकगीत हो चुका है, और हम लोग का अब आंगना का कहानी का सिर्फ एक ही कहानी का बाकी है दोस्तों। और कहानी तो पूरा हो चुका है, MCQ अब हम लोग का 2 का है। एक है तिरिया चरित्र का जो कि मैं कल आप लोगों को अपलोड कर दूंगा इसका प्रश्न उत्तर। तब हम लोग के पास सिर्फ एक 7 भाई 1 बहन वाला जो MCQ है वह सिर्फ बचेगा। तो कल परसों में उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग का अंगना भी खत्म, बनकेवरा भी खत्म, लोकगीत भी खत्म, लोक साहित्य भी खत्म। अब हम लोग के पास सिर्फ व्याकरण का कुछ पार्ट बाकी है, तो उसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते चलेंगे। और साथ ही साथ MSH क्लासेस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है उसमें आप लोग जरूर जुड़िए, तभी आप लोगों का एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। तो दोस्तों बाकी जितना भी अभी हम बात किए यह सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे दीजिए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।